आप सुन रहे थे लेकिन फिल्म का गाना, जिसे लिखा था गुलजार ने और तर्ज बनाई थी हृदयनाथ मंगेशकर ने। आपकी फरमाइश प्रोग्राम में आइए आगे सुनते हैं सीआईडी फिल्म का एक गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने। इस गाने को सुनने की फरमाइश करते हैं जिला रायगढ़ से पुनीत वर्मा, पुन्नू, मुन्नू, गुड्डू, बबली, सावन पेनारी, रेखा पेनारी, पूनम पेनारी, जोली तलैया से मास्टर पप्पू और उनके मम्मी पापा, सरोनी धात्रे, कुणाल मेरानी, रश्मिता सहारनपुरकर, गुरु सिंह ठाकुर, छिंदवाड़ा से अरुण कक्कड़, अखिल कक्कड़, अनिल कक्कड़ और उनके माता पिता, नयावाड़ा से आशीष पुलावा, बदामी बाग से राजेंद्र शुक्ला, वरुण सेठ, जिहान सेठ, नमिता देवी और उनकी सहेलियां, छत्तीसगढ़ से टेलर मास्टर सुधीर चोपड़ा, विनोद शुक्ला, रजा ईरानी और मेहर कुरैशी, जिग्ना परमार, अतुल कुमार, नकुल कुमार, सचिन कमानी, सुकांत गोयल, आरती और उनकी बहन भारती, और भोपाल से सुमित वर्मा, राजेंद्र श्रीवास्तव, नेहा मक्कर और उनके मम्मी पापा। तो आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, जिसे गाया है आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम ने। तर्ज ओपी नैयर साहब की और गाने के बोल लिखे हैं मजरूर सुल्तानपुरी ने। क्या हो गया ऐसे? जब से नए नए चैनल्स आने लगे। और अब अगला गाना सुनिए। ये विविध भारती बूढ़ी होती जा रही। का रेडियो बूढ़ा हो गया है। जिला छिंदवाड़ा से। क्या? मैं तो कहती हूँ नया खरीद लीजिए। रोटियां जला दी थी, नहीं ले आओ। क्या नीनी, मुझ में और उस बक्से में फर्क नहीं है क्या? वो बक्सा नहीं है ना। अच्छा, चाय बना दूं आपके लिए? अभी तो पी है, काम करिए। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया यहाँ छोड़ा। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया यहाँ छोड़ा। बड़ा है अकेला झूठा, देखन हरे हरे। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। कुछ तो कहो, कुछ तो करो बयां, दर्द के मारे कहने को कुछ ना हो तो होठ सी देती है खामोशी। ये माना कि कुछ गलतियां हुई हमसे, रंज ये है कि तरीका भी गलत था। नहीं चलूं मैं? अच्छा सुनिए, आपका ना दूध फ्रिज में रख दिया है मैंने और पानी टेबल पर रखा है। कल बाजार से आते वक्त ताज़ी सब्जियां लेती आऊंगी। कुछ और चाहिए आपको? तो मैं जाऊं? ध्यान रखना अपना। के फूल
और इसी के साथ हमारी आज की सभा यही समाप्त होती है। शुभ रात्रि। संगीत सरिता। जीवन तेज धारा है, समय बहता रहता है। ये कहाँ कर ठहरा जीवन? इन प्रश्नों में क्यों व्यस्त हैं हम? उठो, चलो, पथ निश्चित मिलेगा। हर समस्या का उत्तर मिलेगा। मनुष्य हैं हम, कोई वृक्ष तो नहीं। नया जीवन, नई सुबह, यही तो कहती है। मेरे बचपन के साथ मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे बचपन के साथ मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। सच मानिए, आप सभी से बातचीत करते, आपके पसंदीदा गीतों को सुनते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। विविध भारती पर अगला कार्यक्रम आप तक पहुंचने को है तैयार। अब क्या हुआ? ओह, कुछ ही पल में फिर हाँ, मुलाकात होगी। ये हुई ना बात। एक अंतराल। रंजना, रेडियो बंद करो। आपका रेडियो चल नहीं रहा था तो मुझे लगा मैं अपने गाने यहाँ से चला देती हूँ। आप सोचो, काम बंद करो। जी। कुछ तो करना पड़ेगा।
नीनी, आज रोटी में घी लगा दूं क्या? नीनी, मैं निकल रही हूँ। नीनी, क्या ढूंढ रही हैं? नीनी, क्या ढूंढ रही हैं? हाँ? आप क्या ढूंढ रही हैं? वो 12 साल पहले जब ये रेडियो खराब हुआ था तो वकील साहब ने ठीक कराया था, उसका नंबर यहाँ कहीं है, कोई ढूंढ रही हूँ। इतनी पुरानी डायरी अब कहाँ मिलेगी? वो निकाल के दिखाओ, शायद उसमें मिल जाए। अभी निकालती हूँ। इतने से मैं कमाल है, मिल गई आपको? जी हाँ, मोबाइल में शायद नहीं मिलेगा, लिख के रखने से मिलेगा। नीनी, एक मोबाइल खरीद लो। मैं खुद मोबाइल कहाँ हूँ जो मोबाइल खरीदूं। अरे मोबाइल के और भी कई फायदे होते हैं। बाजार आप लोगों को नचा रही है और आप लोग बंदरों की तरह नाच रहे हैं। नाचो नाचो। हेलो हेलो, आप न्यू इंडिया कंपनी से? कस्तूरी मियां नाम है मेरा। न्यू इंडिया वॉच एंड रेडियो रिपेयर कंपनी। कस्तूरी मियां बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वो 12 साल पहले कौन बोल रही हैं आप? मैं अमृता कोठारी। अमृता कोठारी। 12 साल पहले मेरे पति एडवोकेट कोठारी एक रेडियो रिपेयर के लिए आपके पास आए थे। रेडियो लेकर आए थे, कोई 10-12 साल पहले की बात है। याद है, मुझे याद है। आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। कोई शक? आगे बोलिए। वो रेडियो फिर से खराब हो गया। खराब तो होगा ना, 10-12 साल में तो इंसान खराब हो जाता है। रेडियो की क्या बात है? आप ऐसा कीजिए, उसको लेकर मेरे पास आ जाइए। देखिए, फोन पे तो रिपेयरिंग नहीं हो सकती, आपको यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, है ना? आइए आइए। अच्छी आदमी। एड्रेस 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 कस्तूरी मियां, न्यू इंडिया कंपनी। मैं चलूं साथ नीनी? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अभी ये नौबत नहीं आई कि किसी को साथ लेके चलूं। मेरा वो मतलब नहीं था। एक काम करो, मुझे एक बड़ी सी थैली दे दो जिसमें मैं इस रेडियो को ले जा सकूं। हाँ हाँ है, मैं लाती हूँ अभी। ठीक है।
चिट्ठी क्या होना? कस्तूरी मियाँ रिपेयर खड़ी। अच्छा वो अंदर ही चला इधर से। हाँ अंदर है। हाँ खुदा हाफिज। कस्तूरी जी जी हाँ, मैं ही हूँ। फरमाइए, आइए, बैठिए। ये मेरा रेडियो अचानक। अचानक ही तो होता है सब। ओह, काफी भारी है, पुराना मॉडल। हाँ, मेरा काम है ये। इन साहब को जानता हूं मैं। 10-12 साल पहले कोई जनाब लेकर आए थे मेरे पास। वकील थे कोई, पक्का याद है मुझे। जी वो मेरे शौहर हैं। इस बार नहीं आए वो आपके साथ? हैं। ओह, मतलब वो वहां पहुंच गए हैं जहां से कोई लौट के नहीं आता। कोई बात नहीं, बताइए क्या करना है इसका? रिपेयर करना है या बेचना है? बेचूंगी क्यों? नाराज क्यों हो रही हैं आप? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि पूछना मेरा काम है। पिछली बार इनके वॉल्व खराब हो गए थे। मैंने कंपनी में आदमी भेजकर मंगवाए थे। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी। उम्र किवाड़ खड़खड़ाने भी लगे तो क्या, कागजों पे शाया कर रखी हैं तारीखें हमने। खैर, ये ठीक हो जाएंगे, इनको मैं देख लूंगा, आप छोड़ जाइए। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आप रिपेयर कीजिए। सामने रिपेयर करूं, देख लीजिए, बहुत वक्त लग जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं वक्त लगने दीजिए, मैं यहीं बैठी रहूँ। जैसे आप चाहें। कितने पैसे होंगे? वैसे आप क्या कीमत लगाएंगे इनकी तबीयत की? आप अपना मेहनताना बताइए। मेहनताना तो बता दूं मोहतरमा, हुनर ताने का क्या करेंगी? हुनर ताने की क्या कीमत लगाएंगे आप? मालिन आई फूल बेचने। साहब बोले, मालिन अपने फूलों की कीमत बताओ। मालिन बोली, फूलों की कीमत तो मुझे मालूम है साहब, खुशबू की कीमत आप लगा लीजिए। रहने दीजिए मोहतरमा, ना तो मैं बता पाऊंगा और ना आप दे पाएंगे। ये एक बार एक रकम बता दीजिए, इसके बाद मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। झंझटों से कौन बचा है? चलिए ठीक है, आप 750 रुपए दे दीजिएगा। एडवांस? मोहतरमा, यह जिंदगी का भरोसा नहीं है और आप कागजों का हवाला देती हैं एडवांस। आप शायर हैं। बनते बनते रह गया। कभी कभी रग भड़कने लगती है तो कुछ कह देता हूं। दो चाय कड़क। मुझे नहीं चाहिए। अरे, दोनों अपने लिए मंगवाई हैं, आपके लिए थोड़ी मंगवाई है। कमाल है। सेवेंटी का मॉडल है। कब से बंद है? कल रात से। फिर तो काफी चले हैं साहब।
पुराने लोगों, पुरानी चीजों और पुरानी यादों की तरह। कोई बात नहीं, आप छोड़ जाइए, मैं ठीक कर दूंगा। इसे मैं नहीं छोड़ सकती। कोई खास बात? अच्छा अच्छा, जरिया इश्क है। कोई चाहे तो रेडियो कह सकता है। एक बार खोल के तो देख लीजिए। देख तो रहा हूं मैं अब। चाय। तो मैं यकीन कर लूं कि आप चाय नहीं पिएंगी, पक्का? थैंक तो चलो कस्तूरी मियाँ, दोनों चाय आप ही पी लीजिए। मैं कलाकार हूं मोहतरमा। हुनर के जागने में वक्त तो लगता है, और फिर सिर्फ कलाकारी किस काम की? कलाकारी में से कारीगर का जागना भी बहुत जरूरी है, तभी तो बात बनेगी। कुछ भी हो, मैं इसे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। आप अपना काम कीजिए। कुछ पता चला? कुछ मेरी मसरूफियत, कुछ तेरी मजबूरियां, हर कदम हर मोड़ पर 100 नई नादानियां। कैसे पता चलेगा? वक्त तो लगता है ना। चलिए, आज की जिंदगी जी ली हमने, अब शटर डाउन, और बाकी का काम कल। ये आप बंद करके मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे खुला ले जाएंगी? नहीं, बंद करके दीजिए। मतलब पुर्जे लेकर जाएंगी? देखिए, मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। ओ, रेडियो नहीं, यादें हैं, बक्से में कैसे समाएंगी? मैं पुर्जों की बात कर। चलिए, यही सही। हाँ। अरे आ गई आप, लाइए। पानी लीजिए। रेडियो ठीक हो गया? कल फिर जाना है। तो वहीं छोड़ आती इसे उसी थैले में, वापस घर क्यों लेके आई? थैले में क्या रखा जाता है जानती हैं आप? और मैं खुद उठा रही हूँ, किसी और को तकलीफ क्यों हो रही? जी।
हेलो। हेलो। दर्द कहाँ है और क्या दवा होगी ये कल बताता हूँ। कस्तूरी मियाँ बोल रहा हूँ, कस्तूरी मियाँ। ओह, अच्छा, अच्छा। रेडियो तो मेरे पास है, नब्ज आपको कहाँ से मिल गए? आपके पास रेडियो नहीं, सिर्फ रेडियो के पुर्जे हैं। रेडियो तो मेरे दिमाग में है। कल मिलते हैं। शब खैर। एक बात बताइए, चाय 3 मंगवाऊं या 2? तो आज एक में ये हुई ना बात। कैसी है चाय? जायका जुबान का होता है, चाय में क्या है? वरना इतने कड़वे घूंट पीने के बाद भी जिंदगी इतनी मीठी ना होती। बहुत दिलचस्प बातें करते ये बात किसी ने उस उम्र में कही होती है। बहुत उन्हें कही हो। किसी के हिस्से की शाम न हमसे गुजरी न उनसे गुजरी, बस जिंदगी गुजर गई। मुश्के इश्क अंधेरे में रहा, लोग शीशियां उठा उठा के ले गए। वाकई में शायर हैं आप। बेखुदी में सच कह दिया, दीवानगी का दीवान बनते बनते रह गया। शायर कहाँ बनाया? शायर ही तो बनाए जाते हैं मोहतरमा, उल्लू। हाँ, ऐसा है मोहतरमा कि इन साहब के कलेजे का एक टुकड़ा नाकाम हो गया है, इसीलिए ये आपसे इश्क नहीं फरमा पा रहे हैं। एक केमिकल आता है जो बदल दिया जाए तो ठीक हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, कर दीजिए। इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। कोई खास वजह? बहुत मेरी विदा के वक्त बाबूजी ने किया, इसने मेरा बहुत साथ दिया, दिन रात। एक ही करके फिर मेरी अपनी के साथ चले गए। तो बाबूजी जब अमेरिका चला गया और फिर के साथ यही कुछ किया। मतलब गुजरे हुए वक्त में लौट जाने की टाइम मशीन है ये रेडियो। गुजरात से मुझे चले जाती हूँ और जाते बाद हमारा हिस्सा भी बचा। पेड़ की तरह होता है, एक एक डाली इसमें सूख जाती गिर जाती सिर्फ मोहतरमा, देखिए कुछ नहीं गुजरा है, कुछ भी तो नहीं गुजरा है, सब कुछ वैसे का वैसा है। गुजरा हुआ सारा जमाना इसी के अंदर है। साहिल उद्यानवी, गौशाद, खयाम, हुस्नलाल, भगत राम से लेकर रहमान, सब के सब इसी बक्से में आकर रहने लगे हैं। कुछ नहीं गुजरा है।
जलेबी खाएंगी? देखिए, बुजुर्गों ने कहा है कि आंखें खारी होने लगे तो आदमी को मीठा खाना चाहिए। खा लीजिए। आप भी क्या याद करेंगी, कस्तूरी मियाँ ने को जलेबी खिलाई थी। आपको मालूम है 60 साल से लाला की जलेबी का स्वाद नहीं बदला है। हाँ। अच्छा, डायबिटीज तो नहीं है ना? हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगी। बिल्कुल इंसानों की सी फितरत होती है शहरों की भी। एक इमारत दूसरी इमारत जैसी नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं बदला है, सिर्फ लोग बदल गए हैं। कैसी है जलेबी? जायका तो जुबान का है ना। कभी कभी जलेबी में भी होता है। हाँ, जलेबी सीधी नहीं होती ना। अच्छा, अगली बार आपको बाबू सेठ के समोसे खिलाऊंगा। नहीं नहीं, बस जल्दी से मेरा रेडियो ठीक कर दीजिए, काफी है। तो मतलब समोसे नहीं खाएंगी तो क्या रेडियो ठीक नहीं होगा? अरे भाई, रेडियो तो ठीक होगा ही होगा। और फिर अब तो उसका मर्ज भी मिल गया है और दवा भी। हाँ भाई, 2 प्लेट और लगा दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज। आपकी किसको परवाह है साहब? मैंने तो अपने लिए ऑर्डर दिया है। फिर मेरे अफसानों का तेरी जुबान पे जिक्र है। कुछ तो तेरा सब्र है और कुछ मेरी मनमानियां। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम फाइन मम्मा। अच्छा, रंजना बता रही थी कि आपका रेडियो खराब हो गया है। हाँ, खराब हो गया। डू वन थिंग, उसे निकाल दीजिए। मैं दूसरा भिजवा देता हूँ ना यहाँ से। यूएस में बहुत अच्छी क्वालिटी के नए ब्रांड्स आए हैं। मुझे नया नहीं चाहिए। अब बात कभी मानोगी नहीं ना? अब तो मुझे अपने मन का मानने दो। मम्मा, जिद्दी हो गई हो आप। शायद। आपसे ना बात करना मुश्किल है। कितनी आसानी से कह दिया यश। मैं जब भी फोन करता हूँ झगड़े के बिना कुछ होता ही नहीं है। रखता हूँ मैं, मुझे भी काम है। अपना ख्याल रखना। रख रही हूँ। सपने आवारा घूमते हैं रात भर किस्मत खुलने के इंतजार में, पर हाय री किस्मत, नींद खुल जाती है। ये केमिकल तो फेल हो गया। रिश्ते फेल हो जाते हैं तो केमिकल की क्या बिसात है? दिल मुरझा जाते हैं, ये तो फिर भी केमिकल है। दरअसल बुढ़ापा बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है, और वही हुआ है मुझे, आपको और आपके इस साथी को, सबको। खैर, आप घबराई नहीं, मैंने दूसरी ट्यूब मंगवाई है, आ जाएगी। डॉक्टर,
ईद से पहले आ जाएगी। बल्कि ऐसा कीजिए, ईद पर आइए, हमारे साथ शीर कुरमा खाइए और साथ ले जाइए अपने महबूब को भी। मेरा यहाँ आपको पसंद है? आपकी रस भरी बातों में डूबा रहूं और क्या होता है जीने का सामान। अगर आपको अब तक मुझ पर एतबार हो गया हो तो इन महाशय को इस बार यहीं छोड़ जाइए। मगर आपकी जान है, जानता हूं, लेकिन मैं अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा आपकी इस जान की, यकीन कीजिए। रहने दीजिए, मैं कल आ जाऊँ। जी। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही गाने लगे। ठंड बहुत है नीनी, शॉल ओढ़ लीजिए। सुबह से देख रही हूँ आपको, सारा दिन खांसते हुए। सारा दिन तो घर से बाहर रहती हैं, समोसे जलेबियाँ ना जाने क्या क्या खाती रहती हैं। ये सब तो हाल होगा ही ना। अच्छा, डॉक्टर के पास ले चलूँ आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। जो इलाज मैं खुद कर रही हूँ, मुझे अपना सिस्टम पता है। डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना। बात भी तो नहीं मानती आप। अच्छा तो रुक जाऊँ आज? बिस्तर लगा दिया है आपका, काढ़ा पी लीजिए। तो मैं चलूँ फिर? अच्छा निनी, एक बात कहूँ? कहिए। वो जब तक हमारा पुराना रेडियो ठीक होकर नहीं आ जाता, उसके बदले में हम कुछ दिनों के लिए दूसरा रेडियो ले लेते हैं। अभी तक सो रही हैं? नीनी, नीनी, करिए आराम, बुखार तेज लग रहा है। बुला देती हूँ डॉक्टर को। नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, मुझे अपना सिस्टम का पता है। मैं खुद ही अपना इलाज। जी। नीनी, सूप लाई हूँ और ये घंटी है, इसको यहाँ रख रही हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो बजा देना। मैं यही हूँ। कौन? मैं कस्तूरी मियाँ। वो मोहतरमा का बुखार उतरा कि नहीं? सब उतर जाए अगर जिद उतर जाए तो। डॉक्टर को मना कर रही हैं, कोई दवा गोली भी नहीं लेती। दर्द का आलम तो बीमार ही जाने है।
अरे बस करो रंजना, पसंद नहीं है, मत करो। अरे निनी लगाने दीजिए ना। किस रफ्तार से दौड़ा है वक्त, सारी उम्र उड़ा ले गया। सारी दुनिया की सुइयों में थकान भर दी। सारी घड़ियां बूढ़ी हो गई एक साथ। आज आप कमाल लग रही हैं। बिल्कुल पता, मैं जानती हूँ मेरा इलाज कैसे करना चाहिए, समझे? पता है निनी, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तब भी ये चींटियां शक्कर खाने रोज आती थी। ऐसे ही होता है। आज ईद है ना? जी। मीनू की आज रेडियो देने वाले थे, इस बहाने फोन कर लेते। फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे ईद है ना, आज बंद होगी दुकान। मोबाइल पर क्यों नहीं कर लेती हैं आप? उनके पास शायद मोबाइल नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं। अच्छा, ये घड़ी क्यों बंद है? 4-5 दिन मैंने चाबी नहीं दी ना। मैंने अभी चाबी दी, फिर भी नहीं चल रही। निनी सेल खत्म हो गए होंगे उसके। अरे ये चाबी वाली घड़ी है, इसमें सेल कहाँ से आ गया? वो है तो पुरानी ना, तो पिछली बार जब भैया आए थे तो उन्होंने अंदर की मशीनरी बदल दी थी, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया था। कुछ प्लास्टिक सा डाल दिया था और बोला था मुझे कि आपको ना बताऊं। क्या? तुम कौन होती है मुझे ना बताने वाली? और वो कौन होता है मेरी चीजों को बदलने वाला? निनी वो बार बार बिगड़ रही थी तो। बिगड़ गई थी? ध्यान रखो तो कोई चीज बिगड़ती नहीं। मैं पागल हूँ? तुम रोज देख रही हो तमाशा। मैं मजाक बन गई हूँ कि रोज चाबी देती हो तुम ना। निनी चीजें रिपेयर नहीं होती हैं, अब रिप्लेस होती हैं। रिप्लेस हो जाती, रिप्लेस कर दी जाती। जो कुछ भी पुरानी हो जाए, बिगड़ जाए, उसे या फेंक दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है। रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखता। माता हो, पिता हो, भाई बहन, बीवी, बच्चे बिगड़ गए, पुराने हो गए, फेंक दो, बदल दो।
मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मुझे फेंक दो। शायद बिगड़ भी गई हूँ, बदल दो। जो मेरे थे, जिनकी जिम्मेदारी मैं थी, वो तो चले गए। और जो जिम्मेदारों को मेरे पास छोड़ रखा था, वो मुझे नहीं पता। मुझे मेरी घड़ी चाहिए, मुझे मेरी पुरानी घड़ी चाहिए। ये चीजें नहीं है, ये सब मेरे बच्चे हैं। पिछले 10 साल से मैं इनके साथ अकेली रह रही हूँ। मैं इन्हें बदलने नहीं दूंगी, ना मैं इन्हें छोड़ूंगी। मुझे मेरी घड़ी चाहिए। वालेकुम। कस्तूरी मियाँ। वो मियाँ जी, उनका तो इंतकाल हो गया ना अम्मा। हाँ, इतने किस्मत वाले थे कि ईद के दिन सुबह सुबह निकल ले मियाँ। सलाम वालेकुम। अगर उनका कोई परिवार में, उनका बच्चा, बीवी, कोई 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 उनका लड़का इधर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक दुकान में। कहाँ? वो मेट्रो के नीचे। हाँ, उधर जाओ, ढूंढ लो। सलाम अलैकुम। निन्नी, चाय। लीजिए। अरे कहा ना नहीं चाहिए। अरे निन्नी, कौन मियाँ जी? कहाँ के मियाँ जी? उनके लिए आप इतना परेशान हो रही हैं। मेरा रेडियो अटका पड़ा है उसके पास।
कुम्हारन मिली। उसने कहा, साहब ये जो मिट्टी का प्याला आप देख रहे हैं ये बड़ा निर्मोही है। जल डालो तो जीवन देगा, जहर डालो तो मौत। विरह में पीड़ा देगा, मिलन में मुस्कान, और महबूबा के होठों से पियोगे तो आंसुओं का स्वाद। घड़े का मोल तो बता दूं साहब, प्यास का क्या मोल लगाएंगे आप? आज शेरवानी? जी आज आपके साथ समोसे खाने जाना है तो शेरवानी तो पहनना बनता है ना? हा? पहले आप मेरा रेडियो ठीक कर दीजिए। ओहो, रेडियो ठीक हो रहा है, इतनी बेसब्री मत कीजिए। केमिकल का ऑर्डर दे दिया है, बस उसका इंतजार है, समझ लीजिए। पहले बता देते तो मैं बाद में आ जाती। मोहतरमा, किसी चीज का कोई भरोसा है कि कब आए कब जाए? फिर कभी नहीं जा सकते। हजारों बहारें लौटा दी आपने अगली बार का वादा करके। अकाल पड़ा ख्वाहिशों पर, उम्रें ढलती रही। चलिए। कैसा है स्वाद? बचपन से बाबूजी हमेशा यहाँ लाया करते थे, और जब मैं रूठ जाती थी तो यहीं से मंगवाया करती थी। छोड़िए, अभी मैं पीछे नहीं जाना चाहती हूँ, चलिए मेरा रेडियो ठीक कर दो। अब देखिए, अगर आंखें ज्यादा खारी हो रही हो तो यहाँ मिठाई भी है। मेरी आंखें खारी वारी नहीं हो रही हैं, दिन बेस्वाद हो रहा है। चलिए चल के मेरा रेडियो ठीक करिए। अरे आप समझ लीजिए कि रेडियो ठीक हो गया। भाई एक एक समोसा और दीजिए। समोसों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाएं ना खाएं। निनी, निनी मैं चलूं? आज जरा जल्दी जाना है। रंजना जी? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं निनी, पहली बार थोड़ी ही है। एक इंसान चला गया और मैं अपने रेडियो के बारे में सोच रही हूँ। कुछ गलत नहीं है निनी। सुबह सब्जी क्या ले आऊं? जो मर्जी। जी अच्छा। निनी, दुकान खुले ना तो रेडियो ले आइए। अच्छा है, मुझे 65 इंच तक चाहिए। कस्तूरी मियाँ उनका बेटा है यहाँ कोई? कस्तूरी मियाँ रेडियो ठीक करने वाले, उनका बेटा है कोई? सर, may I help you मैम? जी बताइए। वो रेडियो रिपेयर करने वाले कस्तूरी मियाँ, उनका बेटा कौन है? क्या काम है आपको उनसे? मैं उन्हीं को बताऊंगी, आपको नहीं। कहाँ है उनका बेटा? आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अरे मैंने अपना रेडियो दिया था उन्हें रिपेयर करने के लिए, उन्हें बुलाइए, मैं उनसे बात करूंगी। वो दुकान बंद है। अच्छा एक काम कीजिए, आप अपना नंबर छोड़ जाइए। दुकान कब खुलेगी? दुकान तो अब कभी भी नहीं खुलेगी। उनके बेटे हैं आप? नहीं। नहीं ना, उनके बेटे को बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करूंगी। देखिए, आप एक हफ्ता रुक जाइए, मैं पूछताछ करके रखता हूँ, या मैं आपको बता दूंगा। आप अपना फोन नंबर दे जाइए। पूछताछ करने को एक हफ्ता लगता है? क्या चल रहा है कुणाल? आप उनके बेटे तो नहीं है ना? बुलाइए, उनके बेटे से ही बात करूंगी। क्या चल रहा है? सर ये समझ नहीं रही हैं, आपको पूछ रही हैं। क्या? जी कहिए। मुझे कस्तूरी मियाँ के बेटे से बात करिए, प्लीज बुलाइए। जी मैं ही उनका बेटा हूँ, बोलिए। ये जी मैं क्या मदद कर सकता? कस्तूरी मियाँ के बेटे हैं? जी बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
राजू पानी पिलाओ। मैंने उन्हें अपना रेडियो दिया था, मुझे वो वापस चाहिए। अच्छा राजू पानी लीजिए, मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिए। हाँ राजू पानी छोड़ो और मैडम के साथ दुकान जाओ। जी जी। हाँ और जो भी इनका सामान है वहाँ पे जी दिला के लाओ। जी। आप चाय वगैरह कुछ जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। हाँ राजू। जी सर। मेरा रेडियो? वो मुझे नहीं मालूम। हाँ मियाँ जी का बेटा। ऊपर ऊपर है, ऊपर मैम, ऊपर है मैम। 2 मिनट मैम। वहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ है मेरा रेडियो? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मुझे मेरा रेडियो चाहिए। आपका नुकसान नहीं होगा, रेडियो नहीं मिला तो उसकी कीमत हम दे देंगे, आप बैठिए तो सही आप प्लीज। मेरे रेडियो की कीमत लगा रहे हैं। मुझे कीमत नहीं, रेडियो चाहिए। मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, आप प्लीज बैठिए। राजू कुणाल को बुला के लाओ, सबको बुलाओ। बुलाता हूँ। ठंडा लेंगे कि चाय लेंगे? कुछ नहीं, मुझे रेडियो चाहिए। हाँ भाई, क्या किया सामान का इनका? सर आपने कहा था सब साफ करवा दो, तो हमने साफ करवा दिया। नहीं, साफ करवा दिया आपने, बहुत अच्छा किया। उसके बाद भंगार कहाँ पे कर सकते? भंगार? मेरा रेडियो भंगार नहीं है। मेरा रेडियो। हाँ माँ, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट बात करने दीजिए। आपका मिल जाएगा रेडियो, नहीं तो आपको नया खरीद के देंगे, उससे भी बढ़िया। नया खरीद के देंगे? हर चीज खरीदी नहीं जाती बेटा, खरीदने की ताकत मेरे पास भी है। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो भेज देगा। जी। कौन सा रेडियो मैडम? आपने कोई रेडियो दिया ही नहीं था। कुणाल, तुम क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो? जब मैडम कह रही है उन्होंने दिया है रेडियो, तो दिया होगा ना। यस सर। नीचे जाइए, मैं आपको बुलाऊंगा। जाइए आप नीचे। सॉरी सर। मुझे मेरा रेडियो चाहिए बेटा, मुझे मेरा रेडियो चाहिए। जी, आई एम वेरी सॉरी। नया खरीदेंगे, बदल देंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं हमारे साथ। मुझे मेरा रेडियो चाहिए। जी, आप मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए, मैं ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस। ये वाली रेडियो? जी, आप ही का रेडियो मैं ढूंढ लूंगा। आप चाय पियेंगे अब? संभल कर। राजू, टैक्सी तक छोड़ के आ मैडम को। जी सर। और आप लोग ऊपर आइए, जरा आइए। मजाक बना के रखा हुआ है। आइए। कहाँ फेंक दिया सामान उनका आपने? हाँ, कहाँ फेंक दिया सामान? बेच दिया सब? सर आपने ही तो कहा था। मैंने कहा था साफ करने को, बेच दिया सब। सर अब ढूंढ के लाइए वो रेडियो, जहां भी है ढूंढ के लाइए सामान। गेट आउट। जी सर। कॉफी। आप बैठो। हेलो। जी जी जी। नीनी, आपका रेडियो बन गया। रिमझिम, ये शब्द शैलेंद्र जी के मनपसंद शब्द
शब्द का प्रयोग किया है, जैसे रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। बंद करिए। बंद कर। ये मेरा रेडियो नहीं। सर यही रेडियो है उनका, मैंने ही वहां से उठा के बेचा था। ये डब्बा वही है, आवाज नहीं। अरे खुद लता मंगेशकर अभी आवाज नहीं निकाल सकती तो कुणाल, मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं अम्मा, वो सर मेरे कहने का मतलब है कि रेडियो जब रिपेयरिंग के लिए दिया था तो थोड़ा बहुत बदल गया होगा ना। बक्सा वही है, आवाज नहीं है। मेरे रेडियो में वॉल्व, इसमें डिजिटल। खोल दे एक बार। कुछ किया तुम लोगों ने गड़बड़? क्या ये? सर ये ठीक कर रही है ना अम्मा? हाँ सर, वो कबाड़ी वाले के पास तो इतना बक्सा ही मिला, वो अंदर का तो बेच दिया था, जो मिला उसमें बना लिया। तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता है। हद है यार, बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तुम्हारी वजह से। जब बक्सा था कबाड़ी वाले के पास तो वॉल भी होने चाहिए ना। नहीं थे चुप सर। करिए, मुझे लेके चलिए वहां। जी अम्मा बेटी मैं नहीं, मैं भी चलूंगी। अरे आप कहाँ जाएंगी? वहां जहां आप जाएंगे। चलिए। अरे साहब, माल मसाला आज तक बचता कहाँ है? जो मसाला मेरे पास था वो तो अब तक बिक चुका होगा, और जो बक्सा मेरे पास था ना वो मैंने इसे दे दिया। जी अब तक तो वो अम्मा मिल जाएगा सामान। चलिए आप इनकी बात, आइए आइए आप आइए, इनकी मत सुनिए, ये तो आराम से। अब आप पैसे उदास तो मत बैठिए, आपका मिल जाएगा रेडियो। मैं ओरिजिनल कंपनी को लिख के ओरिजिनल पुर्जे मंगवाऊंगा उसके, ठीक है? अभी वो कंपनी बंद हो गई। बंद हो गई है? वो भी पता कर लिया आपने? क्या करें, एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट आई सपोज। क्या कर सकते हैं उसका? सब जर्मनी के ऑर्डर का कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक। कुणाल, इट कैन वेट। नो नो, यू कैन सी आई एम बिजी। सॉरी सर। थैंक यू। इतना बड़ा सब कुछ आप तो मिली है ना उनसे, आप तो जानती हैं किस तरह के इंसान थे वो। जिद्दी थे, और फिर शौक भी था उनका। वो मसरूफ रहते थे और हम लोगों को भी थोड़ी छूट मिल जाती थी उनकी शायरी से। उन्हें मजा आता था ये सब करने में। ग्राहक तो थे नहीं ज्यादा, तो हम ही लोग घुमा घुमा के वही चीजें उनको रिपेयर करने के लिए भेजते थे। वही 8-10 घड़ियां, वही 10-15 ट्रांजिस्टर। मैं भी उसी खोखे में बड़ा हुआ उनके साथ। मैं कैसे मना करता? मना करता भी तो क्या वो मान जाते हैं? दूसरी बात ये भी है कि खोखा है उस इमारत में, तो जब वो इमारत गिरेगी या दूसरी बनेगी तो एक गाला हमें भी मिल जाएगा। That's business. वक्त के साथ सब गुजर जाता है, सब बदल जाता है। कुदरत का नियम है, दौर बदल जाते हैं,
लोग बदल जाते हैं। मेरा रेडियो? वो नहीं, बस एक चीज जो नहीं बदलेगी वो आपका रेडियो। वो जैसा था वैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है? खुश हैं आप? जी आप जरूर आइए, चाय पीजिए साथ में। लेकिन अगर आप नहीं भी आएंगी तो भी आपका रेडियो आप तक पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज। दिन बदल जाते हैं, दौर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। लम्हों के पुर्जे बिखरे हैं, कैसे वक्त की मरम्मत होगी। दौड़ती हाफती चली है घड़ियां, कहाँ समय को फुर्सत होगी। मेरा है भैया, ये मेरा है, मैं जानती हूँ मेरा है। ये देखिए, ये मियाँ जी ने इधर मैडम से मार राजू, दिया। अम्मा यहाँ? सारे पीस एक जैसे ही होते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं भाई, मैं जानती हूँ ये मेरा है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल मेरा है। आप यहाँ ढूंढ रहे थे, मिल गया। ये मेरा ही है, मैं जानती हूँ। आपके अब्बा ने देखिए यहाँ स्केच पेन से निशानी दी थी, यहाँ मार्क किया था। जैसे वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, कंधे पे तिल का निशान, वैसे ही। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं अम्मा, मेरे अब्बू बहुत शौकीन थे फिल्मों के, तो वो बताया करते थे। कि जितनी भी पुरानी चीजें हैं ना, ऐसे जगहों में ही मिलती हैं। असली चीजों का कब्रिस्तान है अम्मा। आपके अब्बा का जो सामान मैंने बेचा था ना, वो मिल गया है। दोपहर को लेके आता हूँ आपकी दुकान पे। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। ये राजू, तुम सब सामान लेके आओ। हाँ अम्मा आप घर जाइए, मैं एक्चुअली मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए आइए आइए, संभालिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। राजू ये रखो जी, और सारा सामान लेके आओ। हाँ आइए। कहाँ से निकाला दिखाइए। अरे यार तू भी। राजू। जी सर। सर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, कहिए। एक काम करो, इसको थैले में डालो। जी। अब्बू की दुकान चलती है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। खैरियत? जी।
क्या? सर आप यहाँ काम करेंगे? नहीं कर सकता मैं, यहीं पर फूटे मेरे, इतना ज़्यादा तब से कर रहा हूँ। जा चले क्या? हाँ लाता हूँ। राजू। हाँ चाय। चाय लाता हूँ। इल्म है पूरा क्या खोया है, वहम है ताजा आंसू धोया है। कहा पता था तुमको हमको, यूं भी हमारे रुखसत होंगी। वक्त कम और सफर था ज्यादा, कहाँ था जाना कौन सा वादा, कौन है पहुंचा कौन है भटका, अपनी अपनी किस्मत होगी। दौड़ते हाफते चली है घड़ियां, कहाँ समय को फुर्सत होगी। कैसा लग रहा है? हो जाएगा सर। और जो फरमाइशें आप करते हैं सर। रख दे दो। सर खाइए ना, आप रख देंगे, आप बाद में खाएंगे नहीं। गरम है सर, खा लीजिए। मौत बेबस होकर दर बदर भटकती रही, ले गई जो हाथ लगा। कहीं एक शेर लिखा है, एक जगह डायग्राम बनाया है। दुनिया करीब आ गई और इंसान दूर हो गए, मजबूर हो गए। सरहदों के तारों में नज़्मों की लाशें लटकती हैं। वाह सर। आधे पागल थे अब्बू मेरे, ना तो इंजीनियर बन पाए ना शायर। सर समोसे। आप सुन नहीं रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, और आप समोसे। सर अभी शायर हो या इंजीनियर सर, भूख तो लगती होगी ना। लीजिए सर, ये भी गरम है। लो। देख लो। सर आप खाइए। एक बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना, फिर जुड़ते नहीं हैं। हाँ ठीक है सर। रिश्तों को तो पता नहीं अब्बू, ये रेडियो जरूर छोड़ दूंगा मैं।
आज चाहो तो दुरुस्त होंगे, कल जो रिश्ते बिगड़े थे, कहाँ रही वो बात भी अब, जिन पर टूट के झगड़े थे। अब जो बची है हम में तुम में, वो तो बस इस्मत होगी। हेलो हेलो अम्मा, अच्छी खबर है, आपका रेडियो चालू हो गया वॉल्व के साथ। क्या? जी सुनिए। प्रमोद, ओम प्रकाश, मोहम्मद फैजल। सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। अरे अम्मा, सॉरी आंख लग गई थी, आई ना। सॉरी, माफ कीजिएगा, रात भर सोया नहीं था। पर सुन लिया रेडियो आपने? सब बढ़िया है? हाँ। एक छोटा सा मसला रह गया अम्मा, वो आपका पेमेंट का। वो भी तो जरूरी है ना अम्मा। कितने की बात हुई थी अब्बू से? 750। 750? ये रखिए अम्मा, ये आपकी रसीद और ये अब्बू की आखिरी कमाई। रेडियो घर पहुंचवा दूं मैं? नहीं नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। जी ठीक है, ठीक है, फिर आपकी अमानत आपके हवाले। खुदा हाफिज। सुन रहे थे ममता फिल्म का दो गाना। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर एक रोटी और दो। बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था रोशन ने।
मस्ताना हवा के झूठों से हर बार वो पर्दे का हिलना, पर्दे को पकड़ने की धुन में दो अजनबी हाथों का मिलना। उस रोज की बात है, एक मुलाकात की बात है। मैं कोई और बनकर आया था, तुम कोई और। दोनों अपनी तन्हाई का सहारा ढूंढ रहे थे, एक साथ होकर। संगीत सरिता। बताया था कि जो गीत हम आपको सुनाते हैं और जो फरमाइशें आप करते हैं, ये आपका प्रेम ही हमारी प्रेरणा बनता आया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए, बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना हम अपने प्यारे श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनाएं। राजू। जी सर। अच्छा सुनो, ये अब्बू की शेरवानी की जेब में मिला, ये अम्मा जी के नाम है। जी। उनको दे दो। मालूम है कहाँ रहती है? हाँ ढूंढ लूंगा, पता नहीं पर ढूंढ लूंगा। पता कर। जी। और उनके हाथ में ही देना, जी, ठीक है? जी। पता नहीं क्या लिखा है इसमें। जी जी, अभी अभी जाता हूँ। हेलो हेलो। हेलो जी बोलिए अम्मा। हेलो हेलो अम्मा, आवाज आ रही है? बोलिए ना। मेरा मेरा रेडियो ठीक से बज नहीं रहा है। अम्मा डिलीवरी लिया था ना आपने, और इस वक्त काम कर रहा था आपका रेडियो। हेलो। देखिए अम्मा, आप नहीं काम कर रहे तो हम क्या करें? हमारे अब्बू करते थे रिपेयरिंग, हम लोग रिपेयरिंग का काम नहीं करते हैं। हेलो। प्लीज हमें माफ कीजिए। क्या? मुझसे हो पाया हमने किया। अभी क्या? प्लीज। अरे अरे नीनी, इतना तेज क्यों बजा रखा है? गली के नुक्कड़ तक आवाज आ रही है। आइए सुने कार्यक्रम।
मैडम मैडम मोहतरमा, मिट्टी कभी बासी नहीं होती। उम्मीद की बारिशें ऐसा होने नहीं देती। दुनिया तो बदलेगी जरूर, बदलते रहना वक्त की फितरत है। कल जमाना कुछ और था, आज कुछ और है। कल ना ये रेडियो होगा, ना इसका दुरुस्तगार मैं, न सुनने वाले ये कान होंगे, मगर दिल पर जो आवाज शाया हो रखी है वो कभी नहीं मिटेगी। आपका रेडियो बक्से में नहीं, आपके दिल में है साहिबा। हम रहे ना रहे, मगर जिसे जी चुके हम, वो मिश्री में घुले गीत रूहों में गूंजते रहेंगे हमेशा।